अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मैं आपके बयानात शुरू से सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और शऊर भी आया है। आज मेरा सवाल ये है कि माँ बाप अपनी सारी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मगर एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ या बाप का लाडला होता है। यानी 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ का या तो लाडला होता है या बाप का लाडला होता है। आगे वो लिखते हैं कि बसा औकात ऐसा होता है कि एक ही बच्चा माँ का भी और बाप का यानी माँ बाप का दोनों का लाडला होता है, आंखों की ठंडक होता है। माँ या बाप या दोनों किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा माइल क्यों हो जाते हैं, ये है पहला सवाल। दूसरा उनका सवाल ये है कि इसी तरह घर में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने दूसरे बहन भाइयों की बनिस्बत अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। सवाल का जो पहला हिस्सा था उसमें क्या था कि माँ किसी बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करती है, बाप किसी बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करता है, या दोनों माँ बाप किसी एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से में जो बात उन्होंने पूछी है वो क्या है कि बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने दूसरे बहन भाइयों से बढ़कर अपने माँ बाप की अतात करता है, फर्माबरदारी करता है, खिदमत करता है, यानी खिदमत गुजार होता है। ऐसा क्यों होता है, इस रूहानी इसरार को वाज़ेह फरमा दें, बहुत मशकूर होऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मोहम्मद अमीन गोंदल साहब फैसलाबाद से। तो सवाल को पढ़ने के दौरान ही मैंने काफ़ी हद तक आपके ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि मोहम्मद अमीन गोंदल साहब आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं। इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मोहम्मद अमीन गोंदल साहब जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि माँ बाप के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, जितने भी हैं, आमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि इन बच्चों में से कोई एक ना एक बच्चा जरूर होता है जो माँ बाप को ज्यादा लाडला होता है या माँ बाप का लाडला होता है। बसा औकात ये होता है कि एक बच्चा माँ का लाडला होता है और कोई दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा या चौथा बच्चा बाप का लाडला होता है। बाज़ दफा ऐसी सूरत हाल भी देखने को आती है कि एक ही बच्चा माँ का भी लाडला होता है और बाप का भी लाडला होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात वो बच्चा जो घर में सबसे पहले पैदा होता है वो माँ बाप का लाडला बन जाता है या माँ का लाडला बन जाता है या सिर्फ बाप का लाडला बन जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा अपने घर में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, कि जो आखिरी बच्चा होता है वो माँ का या बाप का या दोनों का लाडला हो जाता है। और बसा औकात ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है कोई दरमियान का बच्चा होता है वो माँ बाप का लाडला बन जाता है। ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल या जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि बच्चे हैं 4, 6, 8 जितने भी, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ बाप से टूट के मोहब्बत करता है। यानी माँ बाप किसी और बच्चे से मोहब्बत करते हैं मगर उन बच्चों में से एक बच्चा होता है जो माँ बाप से मोहब्बत अपने बहन भाइयों की बनिस्बत बहुत ज्यादा करता है। ये है लुबे लुबाब दोनों सवालात का जो पूछे हैं मोहम्मद अमीन गोंदल साहब ने, जिनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। अल्लाह वालों, चाहे माँ का लाडला हो, चाहे बाप का लाडला हो, चाहे दोनों का लाडला हो, या दूसरे सवाल में जो बात पूछी गई है कि कोई बच्चा माँ की खिदमत ज्यादा करता है या माँ से ज्यादा प्यार करता है, या कोई बच्चा बाप से ज्यादा प्यार करता है, या कोई बच्चा दोनों माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सूरत हाल हो, वजूहात हैं 2। कितनी वजूहात है? 2।
मेजर काजेस, मेजर फैक्टर्स वो दो हैं, बाकी हैं माइनर काजेस या माइनर फैक्टर्स, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बात उलझ जाएगी। ये इसरार आपके ऊपर कभी भी वाज़ेह नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों की आपको समझ नहीं आएगी। हम अपनी बात को महदूद रखेंगे दो फैक्टर्स तक। जब इन दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में तो कई माइनर फैक्टर्स या माइनर काजेस ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे। अब जो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से औलाद सिलेक्टिव हो जाती है, यानी मां बाप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, आंखों का तारा बना लेते हैं, या वो बच्चा मां के करीब हो जाता है, ठीक है, या मां की तवज्जो उसकी तरफ बढ़ जाती है, या मां का वो लाडला बन जाता है, या बाप का लाडला बन जाता है, या दोनों ही का लाडला बन जाता है। उसकी पहली वजह है गॉड गिफ्टेड ओरा। गॉड गिफ्टेड ओरा, ये जो हमारे गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, ये जो ह्यूमन ओरा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एनर्जी का ह्योला है हमारे गिर्द, समझ आ रही बात, ये खुदा दाद है। अगर तो ये गॉड गिफ्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या गॉड गिफ्टेड ह्यूमन ओरा किसी को ऐसा मिला है कि जिसकी जिसकी रिजेंबलेंस या जिसकी कंपैटिबिलिटी मां के साथ ज्यादा है, अगर मां के साथ ज्यादा होगी तो वो बच्चा मां का लाडला हो जाएगा। अगर ह्यूमन ओरा जो कि अल्लाह ने अता की है, ये अपने बस की बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि बेसिक फैक्टर्स दो ही हैं या बेसिक काजेस दो ही हैं। उनमें से पहली क्या है? ह्यूमन ओरा, वो है गॉड गिफ्टेड। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप बेटा पैदा कर लें या आप बेटी पैदा कर लें। जिस तरह आप अपने बच्चे को ज़हीन नहीं बना सकते या अपने बेटे को बेटी नहीं बना सकते या बेटी को बेटा नहीं बना सकते, इसी तरह ज़हीन नहीं बना सकते, बख्तों वाला नहीं बना सकते, इसी तरह माँ बाप अपने बच्चे का ओरा खुद नहीं बना सकते। ये कुदरत की अता होती, ये कुदरत की अता होती है। अब कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने किसी बच्चे को ऐसा ओरा अता किया है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड अता की है। उसके अंदर जो 7 एनर्जीज है, उसके अंदर जो 7 कलर्स हैं, इन 7 एनर्जीज की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ह्यूमन ओरा की जो कंपोजिशन है, इस ह्यूमन ओरा की जो केमिस्ट्री है, ये सब के सब मां के साथ मिलते हैं। यानी इस बच्चे का ओरा मैक्सिमम मां के ओरा के साथ पेयरिंग करता है, कंपैटिबल है, मुशाबत रखता है, रिजेंबलेंस है, तो ये बच्चा मां का लाडला बन जाएगा। क्यों? मां की एनर्जी अब बच्चे की एनर्जी एक है, यहां पे क्लैश नहीं होगा। ये बच्चा अपनी मां के पास ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेगा। इसी तरह ये जो मां है, ये इस बच्चे के साथ अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। चाहे वो बच्चा है 4 दिन का, तो चाहे वो बच्चा है 4 साल का, तो चाहे वो बच्चा हो गया है 40 साल का। क्यों? दोनों की एनर्जी मैच हो रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, दोनों की कंपोजिशन ओरा की मैच हो रही है, दोनों की केमिस्ट्री आपस में मैच हो रही है। तो इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट होगी, इधर की एनर्जी इधर ट्रांसमिट होगी। जो मां सोचेगी वो सोच बच्चे में मुंतकल होगी, जो बच्चा सोचेगा बच्चे की सोच मां में मुंतकल होगी। कहीं पे भी एनर्जी क्लैश नहीं होगा। तो फासले पैदा होते हैं क्लैश की वजह से, दूरियां पैदा होती हैं क्लैश की वजह से। तो यहां तो क्लैश है ही नहीं। जब आप डाटा मुंतकल करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों मोबाइल की पेयरिंग करवाते हैं, फिर जो इधर होता है वो ही इधर मुंतकल हो जाता है। तो इसी तरह जब आपका ओरा अपनी मां के साथ पेयरिंग कर जाएगा तो आप अपनी मां के लाडले बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपका ओरा अपने बाप के साथ पेयरिंग कर जाता है तो आप बाप के लाडले बन जाएंगे। ये इसरार है, ये राज है, इससे बड़ा राज। बाज बच्चे ऐसे होते हैं
कि वो मां के लाडले होते हैं, यानी एक बच्चा है वो मां का लाडला है, फिर एक और बच्चा है, बेटी है, बेटा है, वो बाप का लाडला है। बसा औकात ऐसी सूरत हाल भी घर में होती है या ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है कि एक ही बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो बैक वक्त एट ए टाइम मां का भी लाडला है, बाप का भी लाडला है। बाकी बच्चों के ऊपर एक शफकत है, मोहब्बत उनके साथ भी मां बाप को होती है। अब उन 6, 4 या 8 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो मां का भी लाडला है और बाप का भी लाडला है। यहां पे एक राज है। जिन घरों में ऐसा होगा, जिन घरों में ऐसा होगा कि एक बच्चा है 4 में से, 6 में से, 8 में से, जो एट ए टाइम मां का भी लाडला है, बाप का भी लाडला है, ये तब होगा अगर मियां बीवी की आपस में बनी होगी। अगर मियां बीवी की आपस में बनी होगी, अल्लाह बोलो, अगर आपने ये देखना हो कि मियां बीवी की आपस में बनी है, आप सिर्फ शाफी के कहने पे एक क्रॉस क्वेश्चन करो। क्या करो? एक क्रॉस क्वेश्चन करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। थैया थैया कब होती है या नहीं होती, या आई लव यू प्रोग्राम है, सब कुछ सामने आ जाएगा। 2 मियां बीवी बैठे, यानी औरत और मर्द बैठे, मां बाप बैठे, उनसे पूछो आपके कितने बच्चे हैं। क्या पूछो? कितने बच्चे हैं? वो कहे जी हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे 6 बच्चे हैं, हमारे 8 बच्चे हैं, हमारे 7 बच्चे। कुछ बोलेंगे ना? आपने सिर्फ ये सवाल करना है, इन 4 बच्चों में से या इन 6 बच्चों में से आपको प्यारा कौन सा लगता है? मां से पूछना है। मां कहेगी मुझे इमरान से ज्यादा प्यार है। किससे ज्यादा प्यार है? इमरान से। अगला सवाल आपने बड़ा मीसना बन के करना है, क्योंकि शाफी के साथ चलना है ना, तो बड़े कंफर्टेबल तरीके के साथ, बड़ा पीसफुली, ग्रेसफुली, किसी को भिनक भी ना पड़े कि ये मुझे स्कैन कर रहा है। दूसरा सवाल आपने ये करना है, मियां साहब की तरफ इशारा करके, जो उस औरत का शोहर है, यानी बाप की तरफ इशारा करके, इनको कौन सा बच्चा जो है वो ज्यादा प्यारा लगता है। अगर मां ये जवाब दे कि इनको भी इमरान से प्यार है, तो समझ आना है कि दोनों की आपस में बनी हुई है। अगर वो औरत कहे कि मुझे तो इमरान से प्यार है मगर इनको अब्दुस समद प्यारा लगता है, तो समझ जाना कि इन दोनों का, यानी मां बाप का, इस मर्द और औरत का ओरा अलग अलग है। इनकी कंपोजिशन, इनकी केमिस्ट्री, इनकी एनर्जी, इनके कलर्स मुख्तलिफ है। इन मियां बीवी के अंदर वो हार्मोनी नहीं है जो होनी चाहिए। बीवी की कुछ और सोच है, मियां की कोई और सोच है, बीवी का मजाज कुछ और है और शोहर का मजाज कुछ और है। यहां से अल्लाह वालों ये भी डायग्नोज हो जाता है, अगर मां कुछ पसंद कर रही है, बाप कुछ पसंद कर रहा है, मां को जो है वो इमरान पसंद है, बाप को अब्दुस समद पसंद है, जब दोनों की पसंद मुख्तलिफ है, इसका क्या मतलब है? दोनों का मजाज अलग अलग है। और अगर आप दोनों मियां बीवी जो कि अननोन है, आप नहीं जानते, आप सिर्फ मेरे कहने पे तहकीक कर रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं, वो औरत कहती है मेरे 4 बच्चे हैं। आप पूछते हैं कि इन चारों में से आपको ज्यादा प्यारा कौन लगता है? मां कहती है कि मुझे इमरान से ज्यादा प्यार है, बाकी बच्चे तो सारे प्यारे हैं लेकिन मुझे इमरान से ज्यादा प्यार है। अब आपने दूसरा सवाल करना है। आप दूसरा सवाल करते हैं कि इनको, यानी उसके शोहर की तरफ, बच्चे के बाप की तरफ इशारा करके, इनको किससे प्यार है? तो वो फौरन बोलती है ये भी सबसे प्यार करते हैं लेकिन इमरान ज्यादा लाडला है। तो फौरन आपने समझ आना है कि इन दोनों मियां बीवी का जो ओरा है वो हार्मोनाइज्ड है। उसकी केमिस्ट्री, उसकी कंपोजिशन, उसके कलर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग काफी हद तक आपस में मैच है। फिर इन दोनों मां बाप की, यानी मियां और बीवी की जो ओरा की एनर्जी है वो बच्चे के साथ भी मैच कर रही है। तो बोलो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, हिकमतें हैं। जब हम इन हिकमतों में डुबकी लगाते हैं तो वो खजाने हमें, वो मोती कीमती मिलते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। आप सिर्फ ओरा को स्टडी करना शुरू कर दो, ओरा को समझना शुरू कर दो, आपको A to Z इंसान की सारी जिंदगी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको बात समझ आ गई कि जो गॉड गिफ्टेड ओरा होता है, ओरा मेरे आपके बस में नहीं है। जो बच्चा इस दुनिया में आता है, जिस तरह वो अपना रिस्क लेकर आता है,
अपने मुकद्दर लेकर आता है। जैसा उसका ओरा होगा वैसे ही उसके मुकद्दर होंगे। ओरा का दूसरा नाम लक है। नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है आपके ऊपर से गुजरना शुरू हो गया बयान, जिस तरह आपके औसान खता हो रहे हैं। मैं फॉर्म में आ रहा हूं और आपकी हवाइयां उड़ना शुरू हो गई हैं। हम आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं या शरीयत की इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं तकदीर 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 या किस्मत किस्मत किस्मत। जब आप साइंटिफिकली बात करोगे तो तकदीर के दूसरे मानी हैं ओरा। जैसे आप अपनी तकदीर खुद नहीं लिख सकते, संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं मेहनत के साथ। इसी तरह आप अपना ओरा नहीं बना सकते। जैसे आपको आपकी तकदीर कुदरत की तरफ से मिलती है, रब की तरफ से अता होती, अच्छी या बुरी, इसी तरह ओरा आपको रब की तरफ से मिलता है। आगे जाके आप अपने अच्छे या बुरे आमाल से उसे बिगाड़ भी सकते हैं और उसे संवार भी सकते हैं। जो बुनियादी कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, केमिस्ट्री है, वो आपके बस की बात नहीं है, माँ बाप के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह की अता है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैंने जो बात या जो नुक्ता आपको वाज़े किया है वो ये कि देयर आर टू फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स कितने हैं? दो। पहला क्या है? ओरा, गॉड गिफ्टेड। अगर बच्चे का ओरा मां के ओरा के साथ मैच कर जाएगा, मैक्सिमम जितना ज्यादा मैच करेगा उतनी पेयरिंग ज्यादा होगी, उतना ही वो बच्चा मां का लाडला हो जाएगा, मां के करीब हो जाएगा। अगर उस बच्चे का ओरा बाप के साथ मैच कर जाता है तो जिस लेवल का वो मैच करेगा उतना ही वो बच्चा लाडला हो जाएगा। तीसरी बात मैंने ये समझाई है, अगर बच्चे का ओरा मां और बाप दोनों के साथ मैच करता है तो वो बच्चा मां का भी लाडला होगा और बाप का भी लाडला होगा। ये है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग फोकस या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन। ये दो फैक्टर्स हैं। मैंने शुरू में ये वाजे कर दिया था कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। बाकी तमाम फैक्टर्स या काजेस जो हैं वो क्या हैं? माइनर है, मामूली हैं। जब हम उनकी डिटेल में जाएंगे तो इसरार आपके ऊपर खुलेगा नहीं, बल्कि आप इश्काल का शिकार हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप इन दो फैक्टर्स को डिटेल में समझ लेंगे तो कई माइनर फैक्टर्स आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। तो पहला मैंने क्या समझाया है? गॉड गिफ्टेड ओरा, यानी अल्लाह की तरफ से जो ओरा बंदे को अता होता है, तकदीर या किस्मत इंसान को मिलती है, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा मैं ये बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग फोकस या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन। अब उर्दू जुबान में समझ लें, तवज्जो। क्या है? तवज्जो। जिस बच्चे को जितनी तवज्जो मां की ज्यादा मिलेगी, तवज्जो है, जिस बच्चे को जितनी तवज्जो मां की ज्यादा मिलेगी उसका ओरा आहिस्ता आहिस्ता, जो कि पहले मां के साथ कंपैटिबल नहीं था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी इधर से फ्लो होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो मां के साथ कंपैटिबिलिटी अख्तियार करता जाएगा। अब मैं दलील देता हूं। देखें, जब घर में पहले बच्चे की शादी होती है, बेटा हो या बेटी हो, तो अमूमी तौर पे ये होता है कि उनका जो बच्चा पैदा होता है, यानी आपका नवासा, नवासी, पोता या पोती आती है, तो घर में 15-20 साल का गैप होता है, कोई बच्चा नहीं होता। अमूमी तौर पे ऐसा होता है, 15-20 साल का कम अज कम गैप आ जाता है। 15-20 साल के बाद फिर आपके घर में कोई बच्चा आता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? जब पहला बच्चा आता है, बेटा हो या बेटी हो, नाना भी टूट पड़ता है, नानी भी टूट पड़ती है, दादा भी टूट पड़ता है, दादी भी टूट पड़ती है, तो मां बाप तो फिर मां बाप ही हैं, ठीक है, और जो दीगर रिश्तेदार हैं वो भी हैं। तो पहले बच्चे को इतनी तवज्जो मिलती है, इतनी कंसंट्रेशन मिलती है, इतना फोकस मिलता है कि जो उनमें से ज्यादा बच्चे को प्यार करता है उसके साथ बच्चे की एनर्जी मैच होना शुरू हो जाती है। जबकि बच्चे का ओरा ये मुमकिन ही नहीं है दादी के साथ भी मैच करे, दादा के साथ भी मैच करे, नानी के साथ भी मैच करे, नाने के साथ भी मैच करे, माँ के साथ भी मैच करे, बाप के साथ भी मैच करे, फूफियों के साथ भी मैच करे। ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। किसी एक आध के साथ बच्चे का ओरा मैच करता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? आपने देखा कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो खाला से ज्यादा फुफ्फी से प्यार करता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो फुफ्फी से कम खाला से ज्यादा प्यार करता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो नानी से कम नाना से ज्यादा प्यार करता है, कोई बच्चा ऐसा होता है दादा से कम लेकिन दादी को उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसी तरह कोई बच्चा होता है मां से कम बाप से ज्यादा प्यार करता है। तो इसका इन्हिसार किस पे है कि जिसके साथ बच्चे का ओरा जितना ज्यादा मैच करेगा, बच्चा उसी शख्स के साथ, चाहे वो मर्द है या औरत है, अटैच होता जाएगा। ये हो गई नेचुरल बॉन्डिंग। तो जो रखिएगा, अब बातें जरा मुश्किल शुरू हो रही हैं। ये हो गई नेचुरल बॉन्डिंग, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। अब जो आगे काम शुरू होना है वो मेरे आपके हाथ में है। दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया है? स्ट्रॉन्ग फोकस या कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। आपके घर में बेटा हुआ, जॉइंट फैमिली है। अब जॉइंट फैमिली में जो फूफी है, ठीक है, उसने आपके बच्चे को उठाया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, शफकत दी, ठीक है, उसकी पोटियां साफ की, उसका पेशाब साफ किया, उसका पैम्पर साफ किया, उसको सिरिलैक खिलाया, उसको सुलाया, खिलाया, हर तरह उस बच्चे का ख्याल रखा। यानी फूफी अब बहुत ज्यादा जो है वो बच्चे को वक्त दे रही है। ये जो बहुत ज्यादा फूफी वक्त दे रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि फूफी की कंसंट्रेशन, फूफी का फोकस जब उस बच्चे के ऊपर ज्यादा होगा तो फुफ्फी के ओरा की जो एनर्जी है वो इस बच्चे में मुंतकल होती जाएगी। उसका नतीजा आखिर में जाके क्या निकलेगा कि 3-4 महीनों के बाद, यानी कम से कम 3-4 जो 21-21 दिन के साइकिल्स होते हैं, या 3 चांद यानी कमोपेश कहने के 60 से 70 दिन जो होते हैं, इनके अंदर अंदर फुफ्फी की एनर्जी और इस बच्चे की एनर्जी आपस में मैच होना शुरू हो जी, जो कि शुरू में नहीं थे। अब ये बच्चा फुफ्फी से ज्यादा प्यार करेगा, मां से कम प्यार करेगा, बाप से कम प्यार करेगा, खाला से या किसी और रिश्ते से कम प्यार करेगा। इसी तरह बच्चा है, बेटी है या बेटा है, उसको खाला ने गोद ले लिया, अल्लाह ना करे मां का सिजेरियन हुआ, मां बीमार हो गई, हफ्ता 10 दिन अस्पताल में रही, बाद में उसकी तबीयत भी नासाज रहना शुरू हो गई या कोई और हालातों वाकयात थे, तो मां बच्चे को उस तरह नहीं इब्तदाई दिनों में तवज्जो दे सकी जैसे मां को देनी चाहिए थी। तो अब ये तवज्जो किसने दी? खाला ने। किसने दी? खाला ने। खाला ने महीना 1.5 महीना या छिले के दौरान उस बच्चे को मां बनकर पाला, संभाला। तो इस दौरान उस बच्चे के ओरा के अंदर खाला की एनर्जी मुंतकल होना शुरू हो जाएगी। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, नुक्ता ये वाजे करना चाह रहा हूं, या इसरार आप ये खोलना चाह रहा हूं कि गॉड गिफ्टेड ओरा के बाद हम ओरा को बिगाड़ भी सकते हैं और ओरा को संवार भी सकते हैं। ये बिगड़ने और संवरने की बातें आ रही हैं। जो ओरा कुदरत ने हमें दे दिया, बच्चे को दे दिया, सो दे दिया, अब जो उसके ऊपर तवज्जो ज्यादा देगा बच्चा उसका हो जाएगा। मां बाप कहते हैं ना, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा और कारोबार, ज़रात ये तवज्जो की होती है, पीरी मुरीदी तवज्जो की होती है। जब तवज्जो नहीं है तो कुछ नहीं है। मुर्शिद ने अगर तवज्जो हटा दी सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। आपने देखा पिछले 13-14 साल में हमारे पास लाखों लोग आए हैं, जो ही वो तवज्जो से निकलते हैं फिर कुरान की तिलावत भी जाती है, दुरूद पाक भी जाता है, जिक्र अज़कार तस्बीहात भी जाती हैं, फिर खानका आना नसीब भी नहीं होता, फिर यहाँ तक कि ये सुन्नत भी उतर जाती है और दाढ़ी भी साफ हो जाती। क्या हुआ कि शेख का दिल दुखाया, अब तवज्जो से निकल गए, तवज्जो हट गई। जब तक तवज्जो है तो शेख की एनर्जी उधर मुंतकल होती रहेगी। मैंने रजत के बयानात के अंदर भी ये नुक्ता समझाया था कि अगर मां वज़ाइफ कर रही है, मेरे ख्याल है मैंने 15-20 बयानों के अंदर ये फिक्रा बोला हुआ है कि अगर मां वज़ाइफ कर रही है मुल्तान में और वो रजत का शिकार हो गई है, उसकी बेटी रहती है कनाडा में, वो वहां रह के उजड़ जाएगी।
क्यों मां बार बार उस बेटी का सोचेगी? क्योंकि उस बेटी का ओरा मां के ओरा के साथ क्या है? मुताबिकत रखता है। उसकी केमिस्ट्री, उसकी एनर्जी, उसके कलर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो जो ही मां सोचेगी तो जो मां की एनर्जी है वो कनाडा उस बच्ची को मुंतकल हो जाएगी। मां उजड़ी है खुद वज़ाइफ कर करके, लेकिन बेटी उजड़ गई है मां की तवज्जो की वजह से। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो पुन के तो पीर पढ़ो चुन के। इसलिए कहते हैं अगर पीर ही, कल भी देखें शेखुपुरा से लोग आए, मुल्तान से भी कुछ लोग आए, कुछ और शहरों से भी लोग आए। कल एक दिन में 3 लोग आए हैं, यानी 3 पीर हजरात आए हैं, जिन्होंने आके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हजरत साहब हम अमलियात सीखना चाहते हैं, हम रूहानियात सीखना चाहते हैं। मैंने उन्हें तो कोई बात नहीं कही, अब कह रहा हूं, वो मेहमान है अल्लाह उसके रसूल के, मैंने जो डांट डपट करनी होती है वो बयान में करता हूं। आपको मालूम है जब लोग यहाँ शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं तो जो हम उनसे प्यार कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, जितने हमारे पास वसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर रहते हुए हम करते हैं। तो हम उधर तो मैं कुछ नहीं कह सकता था। आज मैं ये बात कह रहा हूं कि तीनों हजरात ने किस ख्वाहिश का इजहार किया कि हजरत साहब हम पीरी मुरीदी सीखना चाहते हैं, यानी पीर बनना चाहते हैं, हम अमलियात सीखना चाहते हैं, हम रूहानियात सीखना चाहते हैं। पीछे क्या था कि जी हमें मखलूक की खिदमत करने का मौका मिलेगा। नो नो, रोकड़ा रोकड़ा। शाफी इतना चूचा नहीं है कि पीछे क्या है, पीछे रोकड़ा है, दुनिया है कि दुनिया आएगी। बाकी ये बुरी बात नहीं है, अगर कोई मेहनत करता है, सीखता है और अपने फन के, अपने वक्त के पैसे लेता है तो ये हलाल है, शर्म जायज़ है। अब अलग जब उन तीनों हस्तियों ने, तीनों पीरों ने, पीर एज़ाम ने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पीर बनना चाहते हैं, हम आमिल बनना चाहते हैं, हम रूहानिया या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो मैंने खामोशी अख्तियार की। ज़रा मेहमान मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो मेरी जिंदगी में, नहीं तवज्जो कर रहे, मजा नहीं आ रहा बात का, मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो तीनों पीर हजरात मेरी जिंदगी में या अपनी जिंदगी में रज्जत से निकल गए तो जो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा हुए हैं ना, जिनसे मैंने अपने रब को पहचाना है कि जो 100% नामुमकिन था मगर मुमकिन हो गया, ये मौजज़ा हो गया ना, अकल में नहीं आ रहा, मौजज़ा हो गया। तो ऐसे मौजज़ात में से एक मौजज़ा होगा अगर वो तीनों अशखास जो कल आए हुए थे मुख्तलिफ शहरों से, वो रज्जत से निकल गए, जबकि उनकी ख्वाहिश क्या है कि हम पीर बन जाएं, हम आमिल बन जाएं, हम फिर जो है लोगों का काम करेंगे, फिर हमें पैसा आएगा। मैंने पहले कहा है ये कोई बुरी बात नहीं है, फन है, वो सीखते हैं, उनका रोजगार है, जायज़ है, शर्म जायज़ है। मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर वो अपनी जिंदगी में इस रजत जैसे कैंसर से निकल जाते हैं तो ये एक मौजज़ा होगा उन मौजज़ात में से जो मेरी जिंदगी में हुए हैं, या उनकी जिंदगी में एक मौजज़ा होगा। अगर मैं अकली तौर पे, इल्मी तौर पे बात करूं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस कदर बुरी रज्जत का वो शिकार है, इस कदर वो बुरी रज्जत का शिकार है, नामुमकिन है। यानी इंसानी इल्म, इंसानी तसर्रुफ वहां तक जा ही नहीं सकता कि उनको क्लियर कर दे। हाँ, मौजज़ा तो और बात होती है ना, वो तो कुदरत की ताकत होती है, अल्लाह की ताकत होती है, बंदे का इशारा होता है, वो तो बात और हो जाती है। अल्लाह उनको अपनी कुदरत कामिला से, रज्जत से निकाल दे तो वो निकल जाएं, मेरे आप से, वज़ाइफ से, तावीज़ धागे से, मुशक्कत और रियाजत से जिंदगी बार नहीं निकल सकते, जिंदगी बार नहीं निकल सकते। अब ये तीनों हजरात का बेटा लाडला है, मैं आ रहा हूं बात की तरफ, बेटा लाडला है या बेटी लाडली है, जितना ये उसको सोचेंगे इनकी एनर्जी उधर मुंतकल होती जाएगी। ये तो अपनी गलतियों से मरे, इनकी औलादें इनके आमाल की वजह से भीड़ चढ़ जाएंगी। जिस तरह मां ने वजीफे पढ़े दुनिया बनाने के लिए या अपनी आखिरत बनाने के लिए या जिस मकसद के लिए भी पढ़े, चलो मां ने तो की एक गलती, तो बेटी की गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। अब मां के साथ क्योंकि उसकी अटैचमेंट है बेटी की, या मां की उधर अटैचमेंट है या बेटी की इधर अटैचमेंट है, दोनों का ओरा क्या है? मुताबिकत रखता है, कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री मिलती है, उनकी पेयरिंग हो रही है। तो जूं मां वीडियो कॉल करेगी, ऑडियो कॉल करेगी, बार बार सोचेगी, बार बार बेटी का ख्याल जेहन में लेकर आएगी, तवज्जो करेगी, तो जो हालात मां के हैं
उससे भी बदतर हालात बेटी के हो जाएंगे, उससे बदतर हालात बेटी के हो जाएंगे। अब मान लो इसी तरह एक मासूम बच्चा है, पहला बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, आठवां है, कोई भी नंबर है, उसको तवज्जो दी मैंने तो मेरी एनर्जी उसमें मुंतकल होना शुरू हो जाएगी, उसको तवज्जो दी आपने तो आपकी एनर्जी उसमें मुंतकल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर मां तवज्जो देगी, अंडर फोकस रखेगी, अंडर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन रखेगी, तो वो बच्चा मां का लाडला बन जाएगा। फूफी अपने अंडर फोकस करेगी, अंडर कंसंट्रेशन करेगी, तो वो फूफी का लाडला हो जाएगा, खाला का लाडला हो जाएगा, या कोई भी रिश्ता घर में है उसका वो लाडला हो जाएगा, उसकी अटैचमेंट उधर बढ़ जाएगी। फिर यहां तक अटैचमेंट बढ़ जाएगी कि वो मां के साथ सोएगा भी नहीं। यानी दिन में तो चलो बच्चे होते हैं ना, खेलते रहते हैं, जहां खाने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, बच्चे वहीं खुश रहते हैं, या कोई और बच्चे हैं तो उनके साथ वो खेलता रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन रात को बच्चे मां के पास होते हैं तो वो इतना अटैच होता जाएगा, अगर एनर्जी मुंतकल होती जा रही है तो वो बच्चा रात को भी उसी रिश्ते के पास रहेगा। यानी दादी है तो दादी के पास, इस तरह नानी है तो नानी के पास, फूफी है तो फूफी के पास, अगर खाला आई हुई है तो खाला के पास रहेगा। वो मां को भूल जाएगा। क्यों भूल रहा है? कि उसको एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। अब आओ तरीकत में या तसव्वुफ में या पीरी मुरीदी की तरफ, जो मुरीद मुरीद सादिक होगा, जो मुरीद सादिक होगा, अपने मुर्शद की आंखों का तारा होगा, खिदमत गुजार होगा, अतात करने वाला होगा, फर्मा बरदार होगा, तो मुर्शद की तवज्जो उस मुरीद के ऊपर ज्यादा होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एक दिन मुर्शद उस मुरीद को अपने ही रंग में रंग देगा, अपने ही रंग में रंग देगा। जो इधर कमालात हैं ये तमाम कमालात उधर मुंतकल हो जाएंगे। अब अल्लाह वालों, ये है साइंस या ये है मैकेनिज्म कि एक वक्त लगेगा इधर की एनर्जी उधर मुंतकल होते हुए। हमें लोग आकर क्या कहते हैं, हजरत साहब अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, हजरत साहब पाकिस्तानी को बातियां तो बड़ी मिठियां मिठियां करनियां आती है ना, लेपा पोची तो बड़ी कर देने, ये तो खलोते बंदे तो कपड़े ला देने फट गए, तो बड़ी मीठी मीठी बातें करें। हजरत साहब अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, बारगाह रसालत में आपकी रसाई है, आपके पास मोक्कलात हैं, आपके पास जिन्नात हैं, तो सब हमारे पे भी रहम करें, हमें भी कोई अता करें। मैं क्या है लाया रिमोट है गई या तस्बीह है तो लाया भाई, ये कमालाते वलायत या ये फैज़ान या ये किताबी इल्म एक पल में मुंतकल नहीं हो सकता। जब ये किताबी इल्म एक लम्हे में मुंतकल नहीं हो सकता, या एक घंटे में, एक साथ में, एक दिन में मुंतकल नहीं हो सकता, तो बातन एक दिन में या एक घड़ी में, एक मुलाकात में मुंतकल हो जाएगा। और क्यों तुम्हारी मत मारी गई, क्यों तुम्हारी मत मारी गई? आकर ऐसे तकाजे करोगे, ऐसे सवाल करोगे कि अपना जाहिल होना साबित कर रहे होते और दूसरे बंदे को भी परेशान करते हो, अपने बुजुर्गों को भी जाके परेशान करते हो, और ये साबित करते हो कि हम इसके अहल नहीं, हम इसके अहल नहीं है। दो बातें, हजरत सैयदना अब्बास, किस किस ने नाम सुना हुआ? मौला अब्बास का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने यमन की गवर्नरशिप मांगी। किसकी गवर्नरशिप मांगी? यमन की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी अख्तियार की, गवर्नर नहीं बनाया, गवर्नर नहीं बनाया, हुकूमती मनसब नहीं दिया। जब फैसला हो गया गवर्नर किसी और को बना दिया, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके, अपने चचा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि मैं आपको आपके नफ्स के ऊपर हाकिम मुकर्रर कर रहा हूं। मैं आपको, दोबारा दोहराता हूं, मैं आपको आपके नफ्स के ऊपर हाकिम मुकर्रर कर रहा हूं कि अपने नफ्स का ख्याल करो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा की तरबियत के लिए कि जो ओहदा मांगे उसको कभी ओहदा ना दिया जाए, उसके अहल नहीं होता। जो आकर वलायत मांगे, जो आकर फैजान मांगे, जो आकर तसर्रुफ मांगे, जो आके तासीर मांगे, वो उसका अहल नहीं होता। पहली बात। दूसरी दलील मैंने ये दी है कि अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बनना चाहता है, कारी उसको बनाना भी चाहता है, आप भी उसको बनाना चाहती हैं, आपकी ख्वाहिश भी है, क्या कारी उसको एक दिन के अंदर हाफिज़ कुरान बना सकता है? या एक नशिस्त के अंदर, एक मुलाकात के अंदर, या एक जमात के अंदर उसको हाफिज़ कुरान नहीं बना सकता। इसी तरह कोई
शख्स अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना चाहता है, ठीक है, वो उलमा के पास ले जाता है, मदरसे में ले जाता है। अब आलिम अपना इल्म मुंतकल भी करना चाहता है, बच्चा आलिम बनना भी चाहता है, माँ बाप की ख्वाहिश है, क्या एक घड़ी में मुमकिन है? जब ज़ाहरी इल्म एक घड़ी, एक मुलाकात में, या जो एक पीरियड होता है, जमात होती है, उसमें मुंतकल नहीं हो सकता, तो कमालाते वलायत एक घड़ी में मुंतकल हो जाए। मौला अली के, मैं इसरार दे रहा हूँ, राज दे रहा हूँ, कान खुले रखिएगा, ये जो लोग आके तसर्रुफ मांगते हैं, अख्तियार मांगते हैं, मनसब मांगते हैं, खलफ्ते मांगते हैं, ये उनको सुना रहा हूँ। मौला अली को सबसे ज्यादा कमालाते वलायत बारगाह रसालत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बारगाह रसालत से, कमालाते वलायत। अब ये उनकी खैरात चली आ रही है, जो मौला अली से जितना ज्यादा प्यार करेगा उसको उतना ही फैजान ज्यादा मिलेगा। तो मौला अली को ये कमालात 23 सालों में मिले हैं। कितने सालों में मिले हैं? 23 सालों में मिले हैं। तो इधर आके कहते हैं हजरत साहब ये 2 दर्जन केले हैं, खिलाफत दे दो। हजरत साहब ये मुल्तान का सोन हलवा है या खुशाब का डोडा है, ये 2 डब्बे उसके हैं, बस तुसी उन लजपाल सानू नवाज दो। हो भाई, अगर वलायत यूं मिलती तो सबसे पहले मैं खरीद के अपने बच्चों को ना देता। मैं जब इसके इसरार भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की निगाह करम से कुछ जानता हूं, कुछ मुझे समझ बूझ भी है, तो मैं ये सब कुछ बाजार से खरीद के अपने बच्चों को ना दूं। तुम्हें देनी है मैंने, तो मैंने क्या दलील दी है कि वलियों के इमाम कौन हैं? मौला अली। तो मौला अली को मौला बनते, आए हाय कुछ लोग नाराज हो जाएंगे मौला कहने पे, हजरत अली को मौला अली बनते 23 साल लगे हैं। वलियों का इमाम बनते 23 साल लगे हैं। उनके मुरीदे सादिक होने में कोई शक नहीं है, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्शिदे कामिल होने में कोई शक नहीं है। तेरे मेरे में तो शक की शक है, तेरे मेरे में तो शक की शक है। कहीं मुरीद में शक है, कहीं मुर्शद में शक है, कहीं दोनों में शक है, हम में तो शक की शक है। और जहां पे शक नहीं है वहां 23 साल लगे हैं। तो तू दर्जन केलियां दे कम चलान दे आवे, तू दर्जन केलियां दे या एक काटन दा सूट दे के तू कहना कम चल जाएगा। भाई यहां तो गर्दन देनी पड़ती है, घर बार लुटाना पड़ता है। सब कुछ जब मुर्शद पे लुट जाता है तो फिर मुर्शद के कमालात मुंतकल होते। अब मैं दलील देता हूं। खाला ने अपने भांजे को या भांजी को गोद ले लिया, उसकी बहन जो है हॉस्पिटल में दाखिल थी, जब डिलीवरी हुई, सिजेरियन हो गया, बाद में केस बिगड़ गया या कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी, छिला हो गया, बहुत मुश्किल। उस खाला ने अपना घर छोड़ा, अपना आराम छोड़ा। अगर वो गैर शादीशुदा थी, उस बेचारी को बच्चा संभालना भी नहीं आता था, उसने मां बनकर संभाल कर दिखाया। अपना सब कुछ लुटाया है। जो लैट्रीन में, वॉशरूम में पखाने की बदबू की वजह से अपनी नाक पे दुपट्टा रख के जाती थी, आज वो भांजी के या भांजे के पखाने अपने हाथों से साफ कर रही है। अल्लाह वालो, ये दुनिया है, ये दुनिया है। अब आज भांजा या भांजी अपनी खाला से प्यार कर रहे हैं तो इस कुर्बानी की वजह से। तो वलायत की बातें कर रहे हैं, तो वलायत की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा करता हूं कि वलायत या फैजान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूते उठाने से नहीं मिलता। दर्जन केले ते काटन दे सूट ते काम नहीं बनता, ये जूते खाने से फैजान मुंतकल होता है। यानी वक्त देने पे, अपना सब कुछ कुर्बान करने पे। जब दुनिया की हैसियत पीछे हो जाएगी, तेरे मुर्शद की हैसियत आगे हो जाएगी, फिर फैजान, फिर एनर्जी मुंतकल होगी। जिस तरह खाला ने अपना सारा वक्त उस बच्चे को दे दिया, उसने अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सफाई, नफासत, हर चीज कुर्बान कर दी। अगर फूफी है तो उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर नानो है तो नानो ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर दादो है तो दादो ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तब वो जाकर बच्चा उनका लाडू बना है, तब जाकर एनर्जी मुंतकल होगी। अगर उनकी मुलाकात ही नहीं है, वो कहना है मेरे हाथ गंदे होते हैं, मैंने नहीं लगाना, मैंने पैम्पर नहीं बदलना, मैंने इसकी पोटी पीछे वाले कपड़े साफ नहीं करने, या मैंने इसे नहीं नहलाना, या इसको पीछे करो, इसकी नोजी बह रही है, मुझे बताओ उस बच्चे की अटैचमेंट बनेगी? कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी।
तो जो अटैचमेंट बनाना चाहता है या जो अंडर फोकस लाना चाहता है या जो अंडर कंसंट्रेशन लाना चाहता है, उसे पहले सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा और आसान अल्फाज में अपनी मैं कुर्बान करनी पड़ेगी। तो जब मैं कुर्बान हो जाती है, चाहे वो मां की हो, खाला की हो, फूफी की हो, दादी की हो, नानी की हो या मर्द हजरात में किसी की हो, उसकी एनर्जी उस बच्चे में मुंतकल होना शुरू हो जाएगी। वो बच्चा उसका लाडला बन जाएगा या बाप का वो लाडला बन जाएगा। तो ये है दो फैक्टर्स हैं। इन दो फैक्टर्स की वजह से घर में या तो एक बच्चा मां का लाडला होता है या 5 में से एक बच्चा बाप का लाडला होता है। जिसका औरा जिसके साथ कंपैटिबल होगा वो उसका लाडू बन जाएगा, उसका लाडला बन जाएगा। और अगर मियां बीवी दोनों का औरा आपस में मैच हो रहा है तो फिर उस घर में क्या होगा, एक बच्चा दोनों का लाडला होगा, एक ही बच्चा दोनों का लाडला होगा। अब आगे हैं माइनर फैक्टर्स। क्या है माइनर फैक्टर्स? एक दो हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात जो है वो मिल जाए। बसा औकात ऐसा होता है कि जो बच्चा आपका लाडला होता है घर में से A B C कोई भी है, वो लाडला था नहीं समझ आई आपको बात। घर में आपका एक बच्चा लाडला है, जिस तरह हमने मिसाल ली कि इमरान लाडला है। पैदा होते 6, 7, 8, 10 महीने तक वो बच्चा लाडू नहीं था, लाडला नहीं था, मगर अब आप कहते हैं कि ये मेरा लाडू है, ये मेरा लाडला है। ये कैसे हो गया? ये है स्ट्रॉन्ग फोकस की वजह से, ये है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन की वजह से। आओ, एक बच्चा पैदा हुआ, 6, 7, 8 महीने वो मामूल के मुताबिक ट्रीट होता रहा, जिस तरह दूसरे बच्चे हैं ऐसे मां उनको भी पालती रही, बाप उनको भी पालता रहा। उसके बाद अनहोनी हुई कि वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया, वो बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया, कोई बीमारी उसको लग गई। अब जब वो बीमार रहना शुरू हो गया, हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद उसके गले खराब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है या कोई और मसला उसको हो जाता है, अक्सर डॉक्टर के पास रहता है। अब क्या हुआ कि उसने वो वक्त जो दूसरे बच्चों का हक था वो भी छीनना शुरू कर दिया। अब मां दूसरे बच्चों को निगलेक्ट कर रही है, चलो ये तो भागदौड़ लेते हैं, खा लेते हैं, दादी के पास चले जाते हैं, फूफी के घर चले जाते हैं वगैरह वगैरह, इसको कौन लेगा? तो मां ने अपना सारा वक्त, सारी तवज्जो, सारी सलाहियतें उस बच्चे इमरान के ऊपर लगाना शुरू कर दी जो कि लाडू नहीं था। अब मां ने क्योंकि उसको फोकस किया है, उसको कंसंट्रेशन दे रही है, उसके बीमार होने की वजह से, उसके कमजोर होने की वजह से, तो अब मां की एनर्जी उसमें मुंतकल होना शुरू हो जाए। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो बीमार बच्चा, उस बच्चे की बीमारी ने उसको मां का लाडू बना दिया, मां का लाडू बना दिया। एक दलील मैं और देता हूं आपको। आप ये देखें, अल्लाह ना करे अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइश से हिफ्ज़ो मान में रखे, दुनिया भर में जो आप समेत लोग सुन रहे हैं, किसी के घर में एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए, कोई चाहता है? कानों से धुएं निकल आते हैं, यानी बंदा सोचता है ना तो कानों से धुएं निकल आते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई हैंडीकैप आ जाए, एबनॉर्मल बच्चा, कोई डेवलपमेंटल एनॉमली कोई बच्चे के अंदर हो, ऐसा बच्चा हमारी फैमिली के अंदर पैदा हो जाए, बंदे के कानों से धुएं निकलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन होते कोई बंदा चाहता है? नहीं चाहता। ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हुई, तवज्जो रखिएगा, ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हुई, नर्स ने आकर या डॉक्टर ने आकर बताया कि जी बेटा हुआ है या बेटी हुई है, मगर वो नॉर्मल नहीं है, उसका ये मसला है। मुझे ये बताओ कि अभी मैं बोल रहा हूं, उनके माँ बाप या उस बच्चे के जो लवाहकीन हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर ये खबर कैसे बिजली की तरह गिरेगी? उनके औसान खता हो जाएंगे, हवाइयां उड़ जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि ये जो एबनॉर्मल या माजूर बच्चा है, ये मां बाप का लाडू कैसे बन जाता है? ये पूछा नहीं था, मैं घुमाकर आपको लेकर आया हूं। ये मां बाप का लाडू कैसे बन जाता है? पैम्पर्ड बच्चा कैसे बन जाता है? लाडला बच्चा कैसे बन जाता है? मैं ये कह रहा हूं कि हम तो सुन के कांप जाते हैं कि अल्लाह हिफ्ज़ो मान में रखे, हमारी नस्लों को अल्लाह बचाए। जो आप लोग हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। ये दुख उन्हीं से जाके पूछो जिनके घर में बच्चे ऐसे एबनॉर्मल बच्चे हैं, ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, या ऐसे एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, एबनॉर्मल बच्चे, उनसे जाके पूछो कि उनकी जिंदगियां कैसे वीरान हो गई हैं या दुखों से भर गई हुई हैं, उनसे पूछो जाके।
अब इस बच्चे को तो मां बाप कबूल करने को तैयार नहीं, मैं आप तो बड़ी दूर की बात है। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि वो बच्चा जिसको मां बाप कबूल करने को तैयार नहीं है, वही बच्चा बाद में मां बाप का लाडला बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? और वही बच्चा पूरे कुंबे में बख्तों वाला बन जाता है, बख्तों वाला बन जाता है। अगली बात, बसा औकात ऐसा होता है, 2 बच्चे पैदा कर लिए, 3 बच्चे पैदा कर लिए, मियाँ बीवी ने सलाह मशवरा किया कि भाई काफ़ी हैं, हम मसरूफ़ होते हैं या हमारी इतनी ज़रूरत है वगैरह वगैरह। अब उन्होंने अपने प्लानिंग के मुताबिक बच्चे बनाना या बच्चे पैदा करने का इरादा तर्क कर दिया, भाई इन्हीं को पालो, इन्हीं की परवरिश करो वगैरह वगैरह। कहानी समझ आ रही? अब ये लेना नहीं चाह रहे मजीद बच्चा, कुदरत इनको हर सूरत देना चाह रही है। सारी एहतियातों के बावजूद बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। बाज़ दफ़ा तो प्लानिंग के साथ बच्चे होते हैं और बाज़ दफ़ा लड़ाइयों के बाद बच्चे होते हैं। तो पाकिस्तान में प्लानिंग से कुछ नहीं होता, इस मुल्क में प्लानिंग नहीं चलती। किसी भी मैदान में आप प्लानिंग कर लें वो उल्ट जाती है। यहां जो होता है तुक्का होता है, जो होता है तुक्का होता है, तुक्का ही लगता है, सब कुछ रैंडम होता है, यहां प्लानिंग नहीं चलती। तो जिन घरों में प्लानिंग नहीं ना होती, जितनी बार लड़ाई होगी और बात खुला या तलाक तक जाएगी, एक बच्चा 9 महीने के बाद समर खान गोद में होगा, यानी उसका समर जो है उसको मैं कह रहा हूं समर खान, समर खान गोद में होगा। तो अगर 8-10 लड़ाइयां हो गई, बिड़ हो गई 8-10, तो 8-10 बच्चे हो जाएंगे। जिस तरह ये ज़हनी मरीज मानी मेंटल बैठा हुआ है, 11वां बच्चा है, 11वां बच्चा है। इसकी मां भी कहती थी या मैं मरागी तो या एदा प्यो मरेगा, तो ये टीम मुकम्मल होनी है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, वल्लाहु आलम। बयान के बाद आप पूछ लीजिएगा इसी से है कि क्या हुआ था कि क्या नहीं। बरकैफ इतना मैंने बता दिया कि ये मानी मेंटल ज़हनी मरीज या ये 11वां नंबर है, 11वां नंबर। यानी लड़ते गए बच्चे पैदा करते गए, लड़ते गए बच्चे पैदा करते गए। बाज़ घरों में आजकल ख़ास तौर पे क्या होता है, प्लान होता है कि 2 बच्चे पैदा कर लिए, 3 बच्चे पैदा कर लिए। उसके बाद उन्होंने इरादा कर लिया कि जी हमने बच्चा पैदा नहीं करना, एहतियात करना शुरू कर दी। ठीक है, अब कुदरत उनको बच्चा देना चाह रही है, यानी तकदीर में लिखा हुआ है। अब खातून ने यानी बीवी ने कंसीव कर लिया, हामिला हो गई। अब वो जो खातून खाना है यानी औरत है, वो भी न चाहते हुए इस हमल को लेकर चल रही है, तो मर्द को भी ये पसंद नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह अबॉर्शन हो जाए। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी अबॉर्शन का टाइम खत्म हो गया है, अब अगर करोगे ये कत्ल है। डर गए। अब वो न चाहते हुए कुदरत की रजा पे, अल्लाह की रजा पे राजी हो गए, चलो जहां वो पल रहे आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। अब अल्लाह वालों जरा आपने अपने खानदानों के अंदर, माशरे के अंदर झांकना है। जब ऐसा अनवांटेड बच्चा, जब ऐसा अनवांटेड बच्चा पैदा होता है, यही बच्चा बख्त लेकर आता है। एबनॉर्मल बच्चा अनवांटेड बच्चा होता है, उसे कोई नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो। और इसी तरह वो खानदान जो अपनी फैमिली मुकम्मल कर चुके होते हैं, 2, 3, 4 मुकम्मल कर चुके होते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, औरत कंसीव कर लेती है, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, अनवांटेड। वो चाहते नहीं है मगर कुदरत चाहती थी, कुदरत की तरफ से वो वांटेड था, मखलूक कहती थी हमें जरूरत नहीं है, वो अनवांटेड है। अल्लाह वालों तारीख गवाह है, तजर्बा और मुशाहदा गवाह है। अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन के साथ आप एनालाइज करो अपने माशरे को, खानदान को, वो बच्चे जो अनवांटेड होते हैं वो बख्त लेकर आते हैं, वो मुकद्दरों वाले होते हैं। उसकी मैं दलील देता हूं, उसकी वजूहात बताता हूं, उसके पीछे जो साइंस है वो मैं आपको समझाता हूं। इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको इसरार भी मालूम होंगे। वो बच्चे जो माजूर पैदा होते हैं, उन्हें कोई चाहता है? नहीं चाहता। ये जो बच्चे नॉर्मल हैं, 1, 2, 3, 4, इनके साथ तेरी दुनिया जुड़ी है। तो जो रखिएगा बात अब मैं खोल रहा हूं, ये जो तेरे 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, इनसे तेरी दुनिया जुड़ी है।
तेरी उम्मीदों के मरकज है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बड़े होके हमारा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे में हमें ये फीड करेंगे वगैरह वगैरह, हमारी नस्ल आगे चलेगी। यानी दुनिया जुड़ी है। ये जो अनवांटेड है, माजूर है, एबनॉर्मल है, ये तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, इससे तेरी दुनिया नहीं जुड़ी। अब जो तू खिदमत इसकी कर रहा है वो महज अल्लाह के डर से कर रहा है। तू उसको कत्ल क्यों नहीं कर रहा, या तूने उसको अबॉर्शन क्यों नहीं करवाई कि कत्ल है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। अब आपको वो बच्चा नहीं चाहिए था, चाहे नॉर्मल है तो चाहे एबनॉर्मल है, अब वो आ गया है। दूसरों को आप चाहते भी थे और दुनिया भी जुड़ी है। इधर एक बच्चा या बच्ची नॉर्मल पैदा हो गए मगर आप चाहते नहीं थे। आपने अल्लाह के डर से उसे कत्ल नहीं करवाया, अबॉर्शन नहीं करवाई। इसी तरह एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, आपने कत्ल नहीं करवाया, आपने अबॉर्शन नहीं करवाई। अब जो आप निगहदाश्त कर रहे हो, अब आप जो खिदमत कर रहे हो, वो महज अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। इधर दुनिया मकसूद है, इधर दुनिया मकसूद है, उधर अल्लाह का खौफ है और अल्लाह की रजा है। जब आपके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रजा पे राजी होने का जज्बा पैदा हो गया, तो अल्लाह ने इधर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उन सब से बढ़ के मुकद्दर को उनके बख्तों में लिख दिया, उसके नसीब में मुकद्दरों वाला लिख दिया, उसके तकदीर में मुकद्दरों वाला लिख दिया। आप देखें माशरे के अंदर जिस घर के अंदर भी एबनॉर्मल बच्चा होगा उनको ऐसे उठान मिलेगी, ऐसे उठान मिलेगी। यानी पहले वो यहां हैं, जो ही एबनॉर्मल बच्चा उनके घर हुआ और वो अल्लाह से डर गए, उन्होंने कत्ल नहीं करवाया या किया, और इसी तरह वो अल्लाह की रजा पे राजी हो गए और खिदमत पे लग गए। बाकियों को उन्होंने थोड़ा नजरअंदाज किया, इस बच्चे को तवज्जो दी कि इसका कोई वाली वारस नहीं है, इसको तो किसी ने पालना नहीं, उसको तो फुप्पी भी वक्त देगी, खाला भी देगी, फुला भी देगा, फुला भी देगा, इसको कौन देगा। अब मां लग गई या बाप लग गया या मां बाप दोनों लग गए अल्लाह के लिए, तो अब क्या होगा, वो ऐसे उठेंगे, टेक ऑफ करेंगे ऐसे। अल्लाह दुनिया ऐसी उनके ऊपर कुशादा करेगा, अल्लाह इज्जत के दरवाजे खोलेगा, रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा, अल्लाह फरावानी के दरवाजे खोलेगा। चाहे वो बच्चा माजूर है, चाहे वो बेटी या बेटा अनवांटेड है, यानी आप पैदा नहीं करना चाह रहे थे, वो बस हो गया, इस दुनिया में आ गया। फिर क्या होता है कि जब मां या बाप उस अनवांटेड बच्चे को, चाहे वो माजूर है, एबनॉर्मल है, चाहे नॉर्मल है, जब उसको हद से ज्यादा तवज्जो देते हैं तो वो ही माजूर या अनवांटेड बाद में मां या बाप की कमजोरी बन जाता है, स्पेशल चाइल्ड बन जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं जी जब से ये बेटी पैदा हुई है हम तो चाहते नहीं थे, या ये बच्चा पैदा हुआ है हम तो चाहते नहीं थे, बस ये पैदा हुआ है तो अल्लाह ने हमें रंग लगा दी, हमारा अपना घर नहीं था, हमारा अपना घर बन गया, हमारी ज़रात नहीं थी, यानी खेती बाड़ी बड़ी महदूद थी, अल्लाह ने हमें मुरब्बों वाला बना दिया। इस तरह कोई बीमार था उसको शिफा मिल गई, या दुनिया की और कामयाबियाँ फिर लोग गिनवाते हैं हमें ये मिला, हमें ये मिला, हम जो है वो ज़ीरो से हीरो बन गए। तो वो बच्चे जो है वो माँ बाप के लाडले क्यों बन जाते हैं कि माँ बाप उनको तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं, फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मतलब ये 2 फैक्टर्स हैं बेसिक जिनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पहला फैक्टर है कि गॉड गिफ्टेड ओरा, गॉड गिफ्टेड ओरा, यानी कुदरत ने जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड या फील्ड या एनर्जी सेंटर जो आपको दिया है या एनर्जी सर्कल आपको दिया है, अगर वो एनर्जी सर्कल और उसकी केमिस्ट्री, उसकी एनर्जी साथ के साथ, उसके कलर साथ के साथ और सातों एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मां के साथ मैच करेगी तो वो बच्चा मां का लाडला हो जाएगा। पहली बात, अगर ये केमिस्ट्री या ओरा की कंपोजिशन बाप के साथ मैच करेगी तो वो बाप का लाडला हो जाएगा। और अगर मियां बीवी का ओरा आपस में मैच करता है तो घर में कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होगा, 5 में 6 में 7 में जितने भी बच्चे हैं, कि वो मां का भी लाडला होगा और बाप का भी लाडला होगा। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको समझाया है वो ये, बच्चा पैदा हो गया मगर शुरू में वो लाडला नहीं था, बाद में वो लाडला बन गया। तो उसकी कई वजूहात हैं जिनमें से मैंने कुछ का जिक्र किया है कि बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया,
ठीक है। बच्चा जब बीमार रहना शुरू हो गया तो मां ने उसको या बाप ने उसको या मां और बाप दोनों ने उस बच्चे को जब तवज्जो ज्यादा दी तो उन दोनों का ओरा आपस में मैच करना शुरू कर गया। इसी तरह फिर मैंने तीसरी मिसाल दी है कि अगर बच्चा अनवांटेड पैदा हो गया तो तवज्जो दी, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो गया तो माँ बाप ने तवज्जो दी, वही बच्चे बाद में बख्तों वाले होते हैं, खानदान की किस्मत बदल कर रख देते हैं। अब ये सब कुछ क्या है, रूट लेवल पे। किस पे है, बचपन की बात कर रहे हैं, रूट लेवल पे। बसा औकात ये होता है कि बच्चा नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा है, जिस तरह आप अपनी बेटियों को देते हैं वक्त या देखते हैं, इस तरह बेटों को भी देख रहे हैं। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनमें से एक लाडला था या लाडला है, मगर अब आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो बदलने जा रहा है। ये भी एक राज है, तो ये भी मैं आपको दे देता हूं। पहले आपका बच्चा लाडला था इमरान, बचपन की बात कर रहा हूं, रूट लेवल पे बात कर रहा हूं। आज कहानी बदल गई है। आज क्या हो गया, कहानी बदल गई। बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए। पहले लाडला था इमरान, अब लाडला हो गया है अब्दुल समद। क्यों हो गया, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि कल तक आप कहते थे कि इमरान मेरा लाडला है, इमरान मेरा लाडला है, इमरान मेरा लाडला है। आज आप कहना शुरू हो गए हैं कि नहीं, अब्दुल समद मेरा लाडला है, अब्दुल समद मेरा लाडला है। दोबारा वहीं आओ कि जितनी कंसंट्रेशन जिसको मिलेगी उसके साथ एनर्जी मैच होती जाएगी। जब बच्चे स्कूल गए, स्कूल में इमरान ने परफॉर्म नहीं किया। जो मां को इससे तवक्कुआत थी, बाप को इससे तवक्कुआत थी, ये बाप की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। इसने लाड का, प्यार का, मानी मेंटल ज़हनी मरीज ने नाजायज फायदा उठाया है। जबकि अब्दुल समद को मां बाप ने क्या किया था, नजरअंदाज, मामूल का प्यार दिया था, मामूल की सोबत दी थी। उसने आज परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, फिर एफएससी में अच्छे नंबर लिए, फिर वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। जब मां बाप को दुनिया उसमें नजर आई तो मां बाप दी अखां फिर गई। सब माया है, सब माया है, सब माया है। यहां कोई औलाद नहीं है, कोई मां बाप नहीं है। यहां दुनिया है तो सब उसके हैं, सब उसके हैं। आज अब्दुल समद का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है और इमरान चला गया है वेल्डिंग की दुकान पे। सब लाडूपन खत्म, अब लाडू है अब्दुल समद। क्यों, मां बाप को पता है कि ये डॉक्टर बन गया तो ये हमें खिलाएगा पिलाएगा, हमें संभालेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ये तो वेल्डिंग की दुकान पे चला गया, तरखान की दुकान पे चला गया, ये तो अपना ही पेट पाल ले तो बड़ी बात है। अब मां बाप की तवज्जो हटकर अब्दुल समद पर आ गई, तो जिस पर मां बाप की तवज्जो ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, उसका ओरा मां बाप के ओरा के साथ मैच होना शुरू हो जाएगा। यानी जहां से हमने बात शुरू की थी, दोबारा वहीं पर आकर मैंने खत्म कर दी है कि कायनात में ये सारा खेल है कंसंट्रेशन का। जब आप तवज्जो देंगे, आपकी तवज्जो पॉजिटिव है तो आप ओरा को पॉजिटिव कर दोगे, आपकी तवज्जो नेगेटिव है तो आप ओरा को नेगेटिव कर दोगे, आप ओरा को क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे। और इसी तरह अगर आप तवज्जो बदलते हो, तवज्जो बदलते हो तो दूसरे लोगों की जिन पे आपने तवज्जो रखी हुई थी उनके ओरा की केमिस्ट्री भी बदलना शुरू हो जाएगी। वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। जिस तरह हमारे यहाँ नेट जो है वो कंपनी से पूछ के आता है, जावा के ना जावा, शाफी ने कम करना है, चला जावा के ना जावा, रुक रुक के आता है, पूछ पूछ के आता है। कभी टूटियों में पानी वासा का इस तरह आता होता था, रुक रुक के, रुक रुक के। अभी भी खैर आता है रुक रुक के, जैसा गैस आती है रुक रुक के, इसी तरह माशाल्लाह हमारे यहाँ नेट आता है रुक रुक के। जावा ना जावा, पैकेज करवाया, थोड़े पैसे रह गए ने, हूं तक पैकेज मुक्कन वाला स्पीड कम कर देवा। तो इस तरह फिर जो माँ बाप हैं वो तवज्जो जो है जब बदलते हैं तो औलाद के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल बदलना शुरू हो जाता है। तो मुख्तसर ये जो मैंने डिटेल के साथ समझाया है उसको मैं सम अप कर देता हूं कि माँ बाप की औलाद के साथ अटैचमेंट या औलाद की माँ बाप के साथ अटैचमेंट या किसी एक बच्चे की माँ के साथ या किसी एक बच्चे की बाप के साथ अटैचमेंट या इसी तरह 5-6 बच्चों में से किसी एक बच्चे का फरमाबरदार होना, खिदमत गुजार होना, इसका इन्हिसार ओरा की कंपोजिशन के ऊपर है। और ओरा की कंपोजिशन 2 तरह से मिलती है। एक वो होती है जो कुदरत आपको डब्बा पैक देती है,
गॉड गिफ्टेड होती है, जो रब की तरफ से आपको अता होती है, वो जैसी भी हो। उसके बाद खेल है फोकस का, कंसंट्रेशन का, कंपनी का, सोबत का। जैसी सोबत, जिसकी सोबत में रहोगे, जिसकी एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा फॉल करेगी और आप एब्जॉर्ब करोगे, उसी का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा, उसी के आप लाडू या प्यारे बन जाएंगे। तो ये थे जी इसरार और सवालात के जवाबात जो मोहम्मद अमीन गोंदल साहब ने पूछे फैसलाबाद से। जिंदा रहो, तबस्ते रहो, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह सलामती वाली, खैर वाली, आफियत वाली अल्लाह आपको हयाती अता फरमाए। हर तरह की तत्ती हवा से भी अल्लाह आपको महफूज रखे। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप अपना रूहानी इलाज कर रहे हैं या किसी अपने प्यारे का रूहानी इलाज किसी आमिल से करवा रहे हैं,